नमस्ते, मेरा नाम माला चौहान है और मैं मायापुरी रेलवे लाइन के किनारे स्थित जुकी बस्ती में रहती हूँ। मेरा जन्म यहीं पर हुआ है। 25 साल पहले हमारा परिवार उत्तर प्रदेश से दिल्ली यहाँ काम की तलाश में आया था। मेरे पिताजी शुरू से ही एक्सपोर्ट हाउस में चेकर का काम करते आ रहे हैं। बीच में एक समय ऐसा था जिस वक्त एक लंबी बीमारी के चलते वो काम करने में असमर्थ हो गए और आय का हमारे पास कोई साधन नहीं था। पिताजी की लंबी बीमारी के चलते दवाइयों का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था और आय का साधन ना होने की वजह से हम कर्जे में डूबते चले जा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो दौर हमारी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर में से एक था। इसके अलावा जहाँ पर मैं रहती हूँ वो जगह रेलवे लाइन से केवल 3 मीटर की दूरी पर स्थित है और बार बार ट्रेनों की आवाजाही की वजह से यहाँ शोर बहुत ज़्यादा होता है। पास में ही रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित होने की वजह से अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं। अगर कोई नया इंसान यहाँ रहने के लिए आता है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसे रात में नींद तक नहीं आएगी, लेकिन हमें इस सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। मेरे दिन की शुरुआत पानी भरने से होती है क्योंकि यहाँ पे नल की या पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बस्ती में दिन में 2 बार टैंकर आता है जहाँ पानी लेने के लिए घंटों लाइन में लगना होता है, तब जाकर कहीं हमें पानी मिलता है। इसके साथ ही साथ यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय है जिसका इस्तेमाल बस्ती वाले करते हैं। दिन में यहाँ कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन रात में और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए ये सेफ़ बिल्कुल नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि खुद भी मैं एक लड़की ही हूँ। ऐसा माहौल जहाँ पे हिंसा, मारपीट, गुंडागर्दी एक आम बात है, जहाँ पे पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई भी पूरी कर पाऊँगी। डॉक्टर किरण मैम द्वारा संस्थापित आशा संस्था से मेरा जुड़ाव मेरे जन्म से पहले ही हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भावस्था के दौरान मेरी माँ की सारी देखभाल आशा संस्था द्वारा ही की गई थी। इसके बाद मैं बचपन में बाल मंडल से जुड़ी। बाल मंडल वो स्थान है जहाँ पे बच्चों को जीवन के सामाजिक मूल्य सिखाए जाते हैं, जैसे दया, करुणा, अहिंसा इत्यादि। इसके बाद जब मैं 12वीं कक्षा में पहुँची, उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे प्राइवेट कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे पिताजी के आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि वो प्राइवेट कोचिंग अफोर्ड कर पाते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे की पढ़ाई कैसे जारी रखूं या 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम भी मैं कैसे दूं। उस समय आशा के एजुकेशन प्रोग्राम के तहत मुझे फ्री कोचिंग और बुक्स प्रोवाइड की गई, जिसकी बदौलत 12वीं कक्षा में मुझे 87% मार्क्स मिले, जो कि मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जब मैं डॉक्टर किरण मैम से मिली, उनके विचारों को सुना, उनका दूसरों के प्रति समर्पण भाव को देखा, इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और जब मैंने उन्हें देखा तब मैंने ठान लिया कि मुझे इनके जैसा बनना है और अपने समाज के लिए कुछ करना है। इस बारे में जब मैंने डॉक्टर किरण मैम से बात की तो उन्होंने मुझे समझाया कि 12वीं की पढ़ाई इसके लिए काफ़ी नहीं होगी, मुझे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी होगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेरा दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज में करवाया, जहां से मैंने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री हिस्ट्री में हासिल की। मेरे कॉलेज के 3 साल मेरे लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ में से एक थे। उस वक्त मुझे अब मेरी लाइफ की पहली इंटर्नशिप मिली, जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन में थी। मुझे आज भी याद है, ब्रिटिश हाई कमीशन का पहला दिन मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। जब मैं वहाँ गई, वहाँ की इमारतों को देखा, वहाँ के स्टाफ से मिली, तो सब कुछ मानो एक सपने जैसा लग रहा था। और इंटर्नशिप के दौरान एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे मेरी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला, और वो भी उस वक्त के ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर डोमिनिक एस्क्विथ के सामने। जब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन उनके सामने रखी, उन्होंने उस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सराहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई सपना साकार हो रहा हो। डॉक्टर किरण मैम मुझे कह रही हैं कि वो मुझे मेरी आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजना चाहती हैं। मुझे पता है कि वो ये चीज़ ज़रूर साकार करेंगी, क्योंकि डॉक्टर किरण मैम ने हमेशा ही हमारे बारे में, हमारी कम्युनिटी के बारे में सोचा। वो हमेशा दूसरों के लिए समर्पित रहीं। उनका पूरा जीवन इस समाज के लिए समर्पित भाव से गुजरा है। मेरी एक माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया
और वहीं दूसरी तरफ मेरी डॉक्टर किरण माँ, जिन्होंने न सिर्फ मेरे बल्कि मेरे सपने, परिवार के सपनों को भी पूरा करने में ना दिन देखा न रात देखी, वो बस हमारे साथ लगी रही हैं। मैं एक अकेली ऐसी माला नहीं हूँ, ऐसे यहाँ बहुत से छात्र छात्राएं हैं जिनके सपनों को वो साकार करती आ रही हैं। अंत में उनके लिए चंद लाइनें मैं कहना चाहूँगी। हमारे सपनों की कश्ती को साहिल तक पहुँचाया आपने, हर कठिनाई में साथ निभाया आपने। हम कुछ ना थे, हमारी पहचान कुछ ना थी, हमें कंकड़ से कंचन बनाया आपने। धन्यवाद।